नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। कौन कहता है पर्वत लड़कियों के लिए नहीं है? पर्वतों से भी ऊंचे लक्ष्य रखने वाली और उससे भी ज्यादा ऊंचे सपने देखने वाली और उन सपनों को पूरा करने वाली हमारी आज की तेजस्विनी, जिन्होंने दुनिया की 7 सबसे बड़ी पीक्स पर फतह हासिल की है, साउथ और नॉर्थ पोल पर गई हैं, जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया और वो भी बेहद छोटी सी उम्र में। हमारी आज की तेजस्विनी ताशी और नुंशी मलिक। जिस उम्र में बच्चे अपने करियर को लेकर ऊहा-पोह में रहते हैं और जीवन में कुछ बन जाने की हसरत पोसते हैं, उस उम्र में अगर कोई दुनिया की सभी बड़ी पर्वत चोटियों को अपने कदमों में झुका दे तो ये हैरानी का सबब ही हो सकता है। ऐसा करिश्मा कर दिखाया जुड़वा बहनों ताशी और नुंशी मलिक ने, जिन्होंने सिर्फ 24 साल की उम्र में ही माउंट एवरेस्ट के अलावा दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों को फतेह कर इतिहास रच दिया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। ऐसा अद्भुत कारनामा करने वाली दुनिया की ये पहली जुड़वा बहनें बनी हैं। इसके अलावा इन जुड़वा बहनों ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची श्रृंखला माउंट विंसन भी फतेह की। यही नहीं, ताशी और नुंशी ने ऊंचाइयों से आगे अपने मिशन के तहत साउथ और नॉर्थ दोनों पोल पर स्की के जरिए चढ़ने का रिकॉर्ड भी बनाया है। आर्मी ऑफिसर की इन बेटियों को परिवार का भरपूर सहयोग मिला, जिससे इन्होंने अपने सपनों को इतनी कम उम्र में हासिल कर दिखाया। ये जुड़वा करिश्माती बहनें ताशी और नुंशी हैं हमारी आज की तेजस्विनियां। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारी आज की 2 तेजस्विनियों से, जो कि युवा तेजस्विनियां हैं और जिनका नाम है ताशी और नुंशी मलिक। बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मली इंट्रोड्यूस करें तो नुंशी मलिक आप हैं जी, और आप बड़ी हैं बिल्कुल 20-21 मिनट 21 मिनट और आप हैं ताशी मलिक, आप 21 मिनट छोटी हैं जी। पर कोई बात नहीं, आई थिंक आई एम द बॉसियर वन, तो मैं इसको हमेशा आई थिंक मैं इसको ज्यादा काम देती हूँ एंड स्टफ लाइक दैट, सो आई एम गुड टू बी द यंगर वन आई गेस। तो नुंशी ये बताइए कि लोग तो कहते हैं कि पर्वत तो लड़कियों के लिए बने नहीं हैं और आपने एक नहीं 7 दुनिया की बड़ी चोटियों पर फतह हासिल कर दी। कितनी उम्र है अभी आपकी? अभी हम लोग 25 साल के हो गए। लगता ही नहीं कि हमने ये सब 20-21 साल में कंप्लीट किया था। हमने शुरुआत की थी इसकी, हम अभी ऑलरेडी 25 साल के हो गए। लेकिन आपने सही कहा, व्हेन यू हियर लोगों को अभी भी जब हम मिलते हैं तो वो अक्सर कहा कहते हैं कि ये स्पोर्ट लड़कियों के लिए नहीं है, एंड इट्स अ क्लीशे। ये आप अभी भी सुनेंगे, शायद आगे कुछ साल तक सुनते रहेंगे, लेकिन हमारा ये मानना था कि अगर हमने इसको बदलेंगे तो शायद ही कोई इसे बदल पाए। और ये शुरुआत जो है वो इम्पोर्टेंट है। कोई एक बंदे से शुरू होती है और फिर आगे जाके वो हर जगह फैलने लगती है, एंड देन पीपल टेक इट ऑन। अच्छा ये बताइए ताशी, कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब क्यों जाएं इतने बड़े बड़े पर्वतों पर, क्या रखा है वहाँ? अरे कुछ पढ़ाई करें, कुछ बड़े बने, जैसे कि एक सपने होते हैं, माँ बाप के भी होते हैं, लेकिन आपने पर्वतों को चुना, पहाड़ों को चुना, क्यों? ये काफी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, क्योंकि हमारे जो पापा हैं, ही इज बीन वेरी सपोर्टिव। हम इनफैक्ट हमें तीसरी बहन बुलाते हैं, सो ही इज वेरी सपोर्टिव इन दैट सेंस। और नुंशी मेरा काफी इंटरेस्ट रहा है बचपन से, वी वर इनटू डांसिंग, जैसा कि आपने कहा एकेडमिक्स, लाइक आई टॉप्ड my 12th standard, which was a good thing. And like any other typical mom was like, कहाँ जा रहे हो, कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, stuff like that, which was a big concern. पर मेरा मानना ये है कि कभी-कभी जिंदगी में ना अपनी कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना जरूरी है, एंड आई थिंक हमने तब रियलाइज किया 2009 में, जब हम लोग स्कूल से आए एंड पापा पूछने लगे कि अब क्या करना है, लाइक व्हाट नेक्स्ट, एंड ही डिडंट इवन नो आवर सब्जेक्ट्स सरप्राइजिंगली। तो हमें ये था कि पापा हमें तो सब कुछ करना है, क्योंकि हम लोग अनश्योर थे पर श्योर भी थे साथ में। तो हमने बोला पापा हमें सब कुछ करना है, लेकिन वो सब कुछ करने में पापा ने बोला देन व्हाई डोंट यू गो फॉर अ माउंटेनियरिंग कोर्स। और हमें लगा पर्वतारोही, लाइक व्हाट इज दैट, लाइक ये होता क्या है, इजंट इट व्हाट आर्मी पीपल डू, और ऐसा मतलब इट साउंड्स मोर मेल डोमिनेंट स्पोर्ट। तो हमने बोला चलो पापा, क्योंकि मेरी बहन मेरे साथ थी, हमने बोला एक बार देख के आ जाते हैं कि होता क्या है। एंड आई थिंक वो एक स्टेप जिसमें हमने हाँ कहा पापा को, जब हम लोग राजी हुए, उसके बाद हमारी जिंदगी बदल गई। लेकिन नुंशी बताइए कि मतलब पर्वतारोही क्यों बनाना चाहते थे वो आपको? मतलब क्या शुरू में भी, जैसे क्योंकि आप बोल रहे हैं आर्मी बैकग्राउंड से आप लोग हैं, पिता जो हैं आर्मी में थे, तो क्या मतलब कुछ चलता रहता था, कहीं आप जाते रहते थे पहाड़ों वगैरह में सैर वैर करने, वॉक करने, कुछ कोई आपका नाता रिश्ता था पहाड़ों से? हमेशा
आई मीन आई थिंक वही एक बहुत ही अच्छा एक हमारा अनुभव रहा है, बिकॉज पापा आर्मी में थे, हम लोग, मैं बोलती हूँ, हमने 10 स्कूल चेंज करे, हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इंडिया को पूरी तरह से अच्छे तरह से देखा है। और हमारा ये मानना है कि हमारा पहाड़ों से भी जो जुड़ाव था वो बहुत पहले से शुरू हो गया था। पहले हम लोग जाते थे सिर्फ पर्वत के पिक्चर्स बनाने के लिए या ऐसी मनोरंजन के लिए, लेकिन इस बार पापा ने कहा कि इसका मकसद, आपको पर्वतारोही का एक कोर्स करने का मकसद ये था कि आप अपने आप को पहचानें, अपने ज़िंदगी के मकसद को पहचानें, क्योंकि अक्सर क्या होता है हम लोग काफ़ी गायब से रहते हैं, गेट सो कंफ्यूज्ड लाइफ में क्या करना है, क्यों आए हैं, आगे जाके क्या बनना है। पर हमारा ये था कि ये जो एक्सपीरियंस था टू एंटर इनटू माउंटेनियरिंग कोर्स, हम लोग हमेशा कुछ ऐसा कर रहे थे जो हमने सोचा था हम लाइफ में कभी नहीं कर पाएंगे। एंड आई थिंक वही बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था हमारे लिए, क्योंकि हम लोग अक्सर अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं या ये सोचते हैं कि शायद हमसे कुछ चीज़ हो नहीं पाएंगी, क्योंकि आप लोगों से भी सुनते हैं, पर आप में वो डर भी एक तरह से पैदा हो जाता है कि शायद आप इस चीज़ को ना कर पाएं। तो ये जब हमारा एक एक्सपीरियंस रहा था, जब हम माउंटेनियरिंग कोर्स में गए, उससे जैसे मेरी बहन ने बताया, सब कुछ बदल गया, हमारा अपने आप को देखने का रवैया बदल गया। एंड आई थिंक फ्रॉम देयर ऑन वी हैव नेवर लुक बैक। हमारा जो आगे का एक मिशन रहा है वो काफ़ी ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग रहा है। जाहिर है बहुत इंटरेस्टिंग है। नुंशी, मतलब आप 2 अदद ऐसी बहनें हैं, मतलब ट्विन्स हैं, जिन्होंने दुनिया में ये कारनामा करके दिखाया है। ये फीलिंग कैसी लगती है? मतलब 2 बहनें चली जा रही हैं पहाड़ों पर, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 पहाड़ों की चोटियों पर फतह कर ली। आई थिंक बहुत गर्व महसूस होता है। आई थिंक क्योंकि मेरी बहन और मैंने जब ये मिशन स्टार्ट किया था, इट वाज सो इंटरेस्टिंग, बिकॉज जनरली ट्विंस का क्या होता है कि बहुत अलग इंटरेस्ट होते हैं, एंड पहचान भी बहुत, ट्विंस जो हम जानते हैं उनकी पहचान बिल्कुल अलग है, पर हमारे लिए somehow it clicked, जब मैंने बोला कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है, एंड शी कम्स टू मी एंड शी इज लाइक, ताशी सीरियसली मैं भी ये सोच रही थी, एंड आई वाज लाइक टेलीपैथी राइट देयर। तो मैंने बोला चलो अब ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारा जो उसके बाद रिलेशनशिप एज सिस्टर्स रहा है, इट्स बिकम आई थिंक मोर स्ट्रॉन्ग, वेरी इन डेप्थ, क्योंकि हम जब पहाड़ में जाते हैं, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस वी फेस, एंड अगर आपके साथ जो आप जिस पे भरोसा रख सके, अगर आपके साथ वो ऐसा इंसान होता है, आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक यू फील वेरी गुड दैट यू हैव सम सपोर्टिंग हैंड। इनफैक्ट मैं ये भी कहती हूँ कि अगर मेरी बहन ने हाँ नहीं कहा होता पहाड़ चढ़ने के लिए, तो शायद मैं भी इस स्पोर्ट को नहीं आगे बढ़ाती। तो ये बताइए कि नुंशी, कैसे वो पहला सफर शुरू हुआ? मतलब कौन सा ऐसी चोटी थी जिस पे आप पहले गईं, और उसकी तैयारी कैसी थी, और वो एक्सपीरियंस कैसा था? वो पहली बार का एक्सपीरियंस कैसा था? मुझे याद है हमने हमारा पहला पहाड़ चढ़ा था 2010 में। अच्छा। समर था, जून जुलाई के मौसम में हम गए थे, एंड ये हिमालयन रेंजेस में एक पहाड़ था रुद्रगेरा, जिसका हाइट लगभग 5800 मीटर्स था। अब हमारे लिए ये था कि हम लोग ग्रुप में जा रहे थे, तो ये एक नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की तरफ से एक गर्ल्स कोर्स था। तो मैं बोला चलो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें उस पर्वत तक पहुंचना है, पर आपने जैसे कहा उससे पहले जो चीज़ें हमने करने थे उस मिशन तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना भी पड़ता है एंड करना भी पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ कोर्स वो द ट्रेनिंग, क्योंकि जब हम एलिवेशन में जाते हैं, जब हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, तो उसके लिए बहुत तैयारी चाहिए होती है, क्योंकि अक्सर क्या होता है ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से आपका बॉडी बहुत ही डिफरेंटली रिएक्ट करता है बहुत चीज़ों से। आपको हेडेक भी हो सकता है, आप सांस ढंग से नहीं ले पाते हैं, तो आगे जाना बहुत मुश्किल होता है। तो आई थिंक ट्रेनिंग इज़ वन, कि हम जो भी माउंटेन्स पे चढ़े हैं या जाते हैं, तो हम लोग हमेशा ट्रेनिंग का ख्याल रखते थे। और क्योंकि मैं और ताशी इतना खाना नहीं खाते हैं, पापा ने बोला था तुम्हें ऑब्वियसली वेट तो पुट ऑन करना ही चाहिए बिफोर यू गो टू एक्सपीडिशन। सो आई थिंक दैट वाज आल्सो अ कंसर्न कि आप अच्छा खाना खाएं एंड यू गो टू दीज क्लाइम्स, बिकॉज आपको एनर्जी बहुत चाहिए होती है। बट लाइक आई सेड, वी वर, आई रिमेंबर हम लोग 11-12 लड़कियाँ थी, और हमें हर चीज़ प्लान करना था अपने आप। बेस कैंप में जब पहुँचेंगे हमें कितना राशन चाहिए होगा, या उससे हम कैंप वन जाएंगे तो हमें आउटसाइड अंटार्कटिका हाईएस्ट विच इज़ विंसन मैसिव, जो कि हमने शायद लास्ट अटेम्प्ट किया था इन 2015, एंड माउंट कांस्टेंस पिरामिड। एक्चुअली मैं भूल रही हूँ कि कितने सारे पहाड़ चढ़े हमने, मेरे को भी नाम याद रखने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है। माउंट कांस्टेंस पिरामिड जो कि इंडोनेशिया का हाईएस्ट पहाड़ है, अच्छा, एंड रशिया जो कि माउंट एल्ब्रिस के नाम से पहाड़ जाना जाता है। तो अभी कोई बचा है? कोई बचा है? एक्चुअली बच गया कुछ बचा है, वो मुझसे भी पूछते रहती हूँ। लोगों ने हमें कहा तुम पूरी पर्वत भी चढ़ोगे ना तब भी तुम्हारे लिए कम होगा। अच्छा? तो हम लोग कहते हैं कि बस अभी तो बहुत सारे बचे हैं। तो बहुत सारे पहाड़ अभी चढ़ने बाकी हैं, और जाहिर है जो लक्ष्य है वो बहुत ऊंचा है, और इन्हीं ऊंचाइयों से दोस्ती कर ली है इन दोनों लड़कियों ने, जिनसे आज हम तेजस्वी मुलाकात करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए हमारा ये विशेष तेजस्विनी। हेलो पापा, कब से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। अच्छा, घर पहुंची कि नहीं? रास्ते में हूँ, आज ऑफिस में लेट हो गया था। ऐसा क्या काम आ गया आज? बेटा 12 बज रहे हैं। लास्ट मिनट ऑफिस में काम आ गया था, फोन नहीं कर पाई। अच्छा, घर कैसे जा रही हो? मैंने टैक्सी ले ली है। ऑफिस से कोई है तुम्हारे साथ?
नहीं, मैं अकेले हूँ। अकेली टैक्सी में इतनी रात में? अरे पापा आप सुनो तो मेरी बात। पापा सुनो, टैक्सी का नंबर नोट करो। एक सेकंड होल्ड करो। नहीं, मुझे बताओ टैक्सी का नंबर। चलो। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को ठीक से घर पहुंचा दूंगी। जितनी ज्यादा औरतें होंगी, ये दुनिया उनके लिए उतनी ही बेहतर होगी। चलिए इस दुनिया में बेटियों की जगह पहचानें। तो आज हमारे साथ दो पर्वतारोही हैं, दोनों जुड़वा बहनें हैं और इनके नाम हैं नुंगशी और ताशी मलिक, जिन्होंने दुनिया की तमाम चोटियों पर फतह हासिल की है। तो ये बताइए कि सबसे चैलेंजिंग और खास तौर से अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो कितना चैलेंजिंग था और क्या कुछ एक्सपीरियंसेस वहाँ हुए और क्या कभी डर लगा था? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है एक्चुअली, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही मुश्किल रहा है। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं पहाड़ एवरेस्ट चढ़ के आ गए, बड़ा ऐसा लगता है कि चलो अब तो सक्सेसफुल हो गया एक्सपीडिशन, तो सब कुछ वाज नाइस। बट बिहाइंड द सीन्स जो होता है, जो इसमें आपकी बहुत ताकत लग जाती है हर चीज़ में। मेरे हिसाब से माउंट एवरेस्ट ना ही सिर्फ फाइनेंशियली बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन फिजिकली साइकोलॉजिकली भी बहुत ही हमारे लिए मुश्किल एक एक्सपीडिशन रहा है। तो जैसे हमने कहा लाइक हाउ डिफिकल्ट हैज़ इट बीन। अगर आप बात करें फाइनेंशियल एस्पेक्ट की, तो हमारे पेरेंट्स ने इसमें 40 लाख लगाए थे, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। एंड आई थिंक किसी पेरेंट को अपने बच्चों को बताना कि ये हम आपके मिशन में लगाएंगे वाज अ बिग डील। तो वो भी अगर हम बात करें कैसे हमने इनको राजी किया, मम्मी को मनाना 3 साल तक कि हमें एवरेस्ट करने दो, दैट वाज अ चैलेंज। उनके सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में जितने लोग थे हमेशा कहते थे कि आप अपनी बेटियों को मत भेजो, ये बहुत ही डेंजरस स्पोर्ट है, और कल को अगर हाथ पैर इनके कट गए तो शादी तो दूर की बात है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें बोलते थे जिससे मम्मी को भी डर लगता था। एंड मदर्स आर मदर्स, वो कभी नहीं चाहेंगे कि अब उनकी बेटी किसी हार्म्स वे में जाए। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए रहा था, क्योंकि 3 साल तक हमने अपने सपने को कर्व करके रखा था। एंड फाइनली वो 2013 में सक्सेसफुल हुआ था। बट व्हेन वी वर ऑन द माउंटेन, जब हम बेस कैंप में पहुंचे और जब हम अपनी चढ़ाई चढ़ रहे थे, हर दिन हमारे लिए एक तरह से नाइटमेयर था। अच्छा। हमें नींद तक नहीं आती थी, हम लोग सोते थे कितना 3-4 घंटे मैक्स, और वो भी हमारे लिए एक कॉन्स्टेंट थ्रेट रहता था कि शायद अगर हम जहाँ हैं वहाँ पे एवलांच आके हमें ना दबा दे। देयर वर ऑल दीज कंसर्न्स। हम एक कैंप में जाते थे, हर दिन आपके बेस कैंप में न्यूज़ आते रहते थे कि आज इस क्लाइंबर को ये हो गया है, किसी को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो गया, किसी का लंग्स फ्रीज हो गया। तो आप ऐसे ऐसे स्टोरी सुनते रहते हैं। इवैक्यूएशंस, जब आपके हेलीकॉप्टर्स आके बॉडीज़ को रेस्क्यू करते हैं डिफरेंट कैंप से, आप उन चीज़ों के बारे में भी सुन रहे होते हो। तो साइकोलॉजिकली आपको भी लगता है कि शायद आप गलत रास्ते में हैं। एंड ये हमें हर टाइम लगता था। 2-3 बार हम अपने आप को कोसते भी रहते थे कि शायद जो हम कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा माउंट एवरेस्ट का जो सफ़र था, ये हमारे लिए एक इतना इम्पोर्टेंट मिशन हो चुका था उस समय, कि ये जो सारी चीज़ें हमारे आसपास भी हो रहे थे, वो भी शायद एक तरह से गायब होते गए, जिस तरह से हमने अपने आप को मोटिवेट किया और हम आगे बढ़ते गए। अच्छा ताशी, वो लम्हा कैसे था जब आप बिल्कुल हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पॉइंट पे थी और आपने तिरंगा फहराया होगा? अरे पूछो मत, अगर मैं वो एक्सपीरियंस को यहाँ बता देता तो शायद मैं चिल्ला रही होती और पता नहीं क्या होता है यहाँ पे। लेकिन ऑनेस्टली जो नज़ारा था ऊपर से, आई मीन जो फीलिंग होता है ना, लाइक आफ्टर ऑल दोज चैलेंजेस, जब आप पूरे चैलेंजेस को सामना करके आप ऊपर पहुंचते हैं, दैट फीलिंग आई थिंक वो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती मैं। लेकिन जो एक्साइटमेंट था, मतलब वो होराइजन को देखना, आप अर्थ का लिटरली कर्वेचर देख सकते थे, एंड आसपास इतने सारे पहाड़ थे, ऐसा लग रहा था कि बस सब कुछ हासिल कर लिया, बचा ही क्या है, लाइक इट्स अ गुड सेंस। एंड अगर आप कहे बात तिरंगा की, इतना अच्छा लग रहा था, लाइक टू जस्ट, क्योंकि नुंगशे मेरा सपना था साथ, एंड हम दोनों एक साथ पहुंचे और हमने मेक श्योर किया कि हम लोग एक साथ पैर भी रखें। तो द फीलिंग मैं बता नहीं सकती, इतना मजा आ रहा था कि बस ऑल द इमोशंस स्टार्टेड कमिंग इन। ऑब्वियसली मम्मी पापा की बहुत याद आई, हमने बोला काश वो यहाँ होते ये मोमेंट को लिव करने के लिए हमारे साथ। एंड हम बताना चाहते थे पूरी दुनिया को कि लाइक बीइंग गर्ल्स, लुक एट अस, लाइक हम लोग टॉप में हैं, एंड जस्ट अमेजिंग है। अच्छा ये बताइए, लाइटर साइड पे नुंगशी, लड़ाई तो नहीं होती जब आप ऊंची ऊंची चोटियों में होते? लकीली नॉट। अगर लड़ाई होती तो शायद हमारे साथ बहुत बुरा होता। इनफैक्ट मम्मा कहती रहती थी कि तुम एक दूसरे को पहाड़ से धक्का मत दे देना, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि यू राइट, हमारी लड़ाई बहुत होती थी। लेकिन आई थिंक पर्वतारोही का एक मिशन रहता है कि आपके साथ एक ऐसा बंदा हो जिसको आप हमेशा ट्रस्ट कर सकें। कल को अगर मैं मुसीबत में हूँ तो मुझे पता है कि एक इंसान है जो मेरी सहायता कर सकते हैं, एंड दैट्स माय सिस्टर। सो मैंने इसको एकदम बेबी की तरह माना है, एंड मैं इसकी हमेशा केयर करती थी, एंड लाइक वाइस वर्सा, शी यूज्ड टू लुक आफ्टर मी। हम कभी नहीं लड़े। अगर हम साथ हैं तो वो पहाड़ों की वजह से,
लाइक वरना घर में तो मम्मा से पूछना चाहिए आपको हम कितना लगते हैं, बाप रे ऐसा लगता है फिर से वी हैव बिकम यू नो यंग, वो 6 साल के 7 साल के व्हेन यू जस्ट पुलिंग ईच अदर्स हेयर, बट नाउ आई थिंक पहाड़ों की वजह से वी आर सो लाइक वी बॉन्डेड यू नो वी आर इंसेपरेबल, और डर लगता है कभी-कभी कि हम कैसे अलग होंगे कैसे, हाउ स्वीट। नुंशी बताइए, और जो दुनिया के पहाड़ों पे आपने जब आप चढ़ी गई तो क्या कुछ ऐसी मेमोरेबल घटना, मैंने सुना एक बार शायद ऑक्सीजन मास्क नहीं था या ऑक्सीजन नहीं थी जिससे बहुत तकलीफ हुई है, और भी ऐसे बहुत सारे किस्से होते होंगे, उस वक्त क्या फीलिंग आती है दिल में, मतलब जब आप वर्ज पे पहुंच जाते हैं कहीं? सारे एक्सपीरियंस, सारे क्लाइम हमारे लिए बहुत ही डिफरेंट रहे हैं। माउंट एवरेस्ट से लेके जो हमने कार्स्टन्स पिरामिड में चढ़ाई चढ़ी है, दे वो कम्प्लीटली डिफरेंट। अब मैं उसका आपको एक अनुभव देती हूँ। जब हम एवरेस्ट में थे, हमें कैंप 4 से समिट तक जाना था जो कि 800 मीटर की दूरी पर था, एंड 8000 मीटर को डेड जोन के नाम से जाना था बिकॉज दैट्स वेयर ऑक्सीजन इज 1/3 ऑफ व्हाट पीपल आर गेटिंग, सो रिलेटिवली वेरी लो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम उस पॉइंट तक पहुंचे, हमने सिर्फ 3-4 घंटे रेस्ट लिए होंगे और खूब सारा पानी पिया, सूप पिया, ताकि हम अच्छी तरह हाइड्रेट रहें, क्योंकि उसके बाद क्या था, सिर्फ हमारा मास्क था, हमारे हेडलैम्प्स थे और हमारे कदम थे। तो ये 3 चीज़ों का सिर्फ हमारा एक एक्सपीरियंस रहना था उस फेज़ में। तो जब हमने रात को शुरू किया, मैंने ताशा को बताया शायद मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज मेरे को सांस नहीं आ रहा है। तो ताशा ने बोला कैन यू चेक योर रेगुलेटर, तो मैंने अपने पूरे मास्क वास्क चेक किया, तब भी मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम होगा। एंड नो मैटर कितना आप इसके बारे में रिसर्च करते हैं या पढ़ाई करते हैं या लोगों से सुनते हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मैं चलने लगी और मुझे याद है बहुत ध्यान से कि हम सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर थे समिट से, एंड देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड बैल्कनी जहाँ पे हर क्लाइंबर ऑक्सीजन चेंज करके आगे बढ़ता है ना। मेरे साथ क्या हो रहा था, क्योंकि मेरे ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रॉब्लम थी, मेरे को ऑक्सीजन नहीं आ रहा था, एंड मैं हर कदम में, मुझे याद है मेरे आंख बंद होते जा रहे थे, एक कदम भी लेना मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका था। एंड प्लस उसके बाद मैं देख रही थी मेरी बहन जो है वो मेरे से दूर होते जा रही थी, एंड मेरे को सिर्फ एक ब्लरी सा इमेज नज़र आ रहा था। तो उस समय मुझे लगा कि मैं एक मछली हूँ आउट ऑफ वाटर, कुडंट ब्रीथ। मुझे ये लग रहा था आई वाज फ्रस्ट्रेटेड कि मैं शायद आगे बढ़ ना पाऊँ या मैं इधर ही कोलैप्स हो जाऊंगी। तो वो डर भी था मेरे मन में, बट मैंने किसी तरह कुछ करके आगे एक कदम बढ़ाया। मैंने बोला मेरी बहन तक पहुंच जाऊं, वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आई रीच द बैल्कनी एंड मैंने ताशा को बोला कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, एंड यू कांट टॉक क्योंकि आप मास्क के अंदर होते हैं। तो मैंने अपना मास्क निकाला, एंड मुझे याद है मैं बहुत जोर से पैंट कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं दौड़ के आई होंगी कहीं, इतना मेरा एक ब्रीदिंग पैटर्न हो चुका था। तो ताशा ने बोला नुंशी लेट मी चेक योर मास्क। तो उसने जब लिया मेरा मास्क तो बोलती तुम्हारे इसमें तो ऑक्सीजन ही नहीं आ रहा है। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट आई वाज प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम हाइपोक्सिया, जिसमें आपके ऑक्सीजन ब्रेन में पहुंच नहीं पाता है टाइम से। एंड जब वो होने लगा तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ हेलुसिनेशन होने लगा, जहाँ पे मैं चीज़ों को देखने लगी, जो कि अनयूजुअल होता है बहुत। अब उस पॉइंट में क्या था, मैंने बोला तो बस अब तो मेरा जर्नी खत्म, आई शुड प्रॉब्ली टर्न अराउंड। मैं रो भी रहे थे, लोग भी कह रहे थे मेरे आसपास कि तुम्हें चले जाना चाहिए, तुमसे हो नहीं पाएगा। लेकिन ताशा ने मुझे कहा कि नहीं नुंशी, ये सपना हमने साथ देखा है। तो आई थिंक मोटिवेशन की अगर बात करें, शी वाज ऑलवेज टेलिंग मी थिंग्स कि नहीं अब तो आगे बढ़ना है। एंड लास्ट मिनट में क्या बोलते कि मम्मी का गोल्ड लोन है बैंक में, एंड वो शायद मेरे लिए एक ट्रम्प कार्ड था, एक ट्रिगर था कि हाँ एक्चुअली जो पेरेंट्स ने हमारे लिए इस मिशन में लगाया वो कभी वापस तो हो नहीं पाएगा। प्लस इट वुड मीन कि मेरा क्लाइंबिंग जर्नी का एक एंड है और वो मैं अपने सामने होते देख नहीं सकती थी। तो मैं बोला बस अब रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ना है। बट हाउ वुड आई हैव डन इट अगर मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। लकीली एज गॉड्स ग्रेस वुड हैव इट, एक इंसान का ऑक्सीजन खराब होने से पहले ही वाज गोइंग डाउन ऑन द समिट, एंड उसने बोला नुंशी व्हाई डोंट यू टेक माय सिलेंडर। तो मैंने बोला ये तो बहुत बढ़िया है कि मेरे को ऑक्सीजन फाइनली मिलेगा। सो मैंने उस इंसान से वो ऑक्सीजन लिया और मैं आगे बढ़ने लगी। एंड वो एक सफ़र है जहाँ पे मैं कभी नहीं भूल सकती कि मैं इतनी क्लोज थी डेथ के। एंड उस पहाड़ में जब आप एक सर्टेन पॉइंट की बियॉन्ड चले जाते हैं डेड जोन के, यू कांट रैशनलाइज। तो एक बहुत ही गंदा अनुभव मेरे साथ हुआ था, बट आई हैव लर्नड अ लॉट। या बिल्कुल, और मेरे ख्याल इन्हीं अनुभवों से आप जिंदगी में सीखते हैं कि आप अगर चाहें तो मंजिलें आपके बहुत करीब होती हैं। ताशी, आप नॉर्थ और साउथ पोल भी आपने फतह किया है, वो जो विक्ट्री है वो उसका अनुभव कैसा था? सच बताऊं तो आई थिंक ये दोनों पोल्स जो मैं साउथ एंड नॉर्थ पोल की बात करते हैं बहुत ही चैलेंजिंग था। आई थिंक वन ऑफ द हार्डेस्ट एक्सपीडिशन नुंशी और मैं गए हैं, क्योंकि अगर आप नॉर्थ पोल की बात करें, आई मीन वो एनवायरनमेंट में चलो -40, मतलब बंदा ना फ्रीजर में, ऐसा लग रहा था कि हमें किसी ने फ्रीजर में डाल दिया और हमें बंद कर दिया और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एंड आप मानेंगे नहीं, मतलब हमारे पास सारे गियर्स थे उस दौरान तक, हम लोग ने इतना परचेज कर चुका था जो हमारे वार्म जैकेट से, लेकिन सारे फेल थे क्योंकि नेचर एक चीज होती है ना जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एंड आई थिंक जब हमने वो एक्सपीडिशन में फर्स्ट कदम रखा,
काफ़ी लोगों ने बोला था आशीष तुम करोगे कैसे, यू नो लाइक हम उस टाइम हम लोग ट्रेनिंग में भी नहीं थे इतना, क्योंकि हम लोग बाहर पढ़ रहे थे एंड हमें लग रहा था कि हाउ डू वी गेट इनटू दैट माइंड ऑफ यू नो फ्रेमवर्क कि हम कैसे करें, बट आई थिंक इट वाज वेरी हार्ड कंसिडरिंग हम लोग हमेशा बोलते हैं एक बैटल की तरह था वो नेचर के ऊपर एंड हमारे ऊपर, क्योंकि बहुत आई थिंक एक कदम नॉर्थ पोल में ऐसा लग रहा था कि प्लीज हमें ना लाइक पहुंचना है किसी तरह। सो हमारा एक ड्रिल बन चुका था, सुबह हम उठते थे 4 बजे, वी यूज्ड टू स्टार्ट स्कीइंग, हमारा कितना 13-14 तो वैसे ही घंटे स्कीइंग में चले जाते थे। एंड ये ऐसे ही सिर्फ स्कीइंग नहीं था, आपके पास कितने 60 kgs आपका, क्योंकि आप सब कुछ ले जाते हैं, अपना टेंट राशन सब कुछ ले जाते हैं, तो आपका पूरा बैग में होता है जो कि स्लेड बोलते हैं, और स्लेड में आपको हमेशा खींच के उसे ले जाना पड़ता है। एंड उस टाइम मेरा वेट था आई थिंक 57 और मैं खींच रही थी 60 kg। तो ऐसे काफ़ी मोमेंट्स थे आइस में कि मुझे लगा कि मैं खींचूँ कैसे, मतलब नुंशी ने मेरा वीडियो भी बनाया काफ़ी जब मौसम अच्छा था, एंड मुझे यकीन नहीं होता है अभी भी कि यू नो हम लोग ने इतना मुश्किल चैलेंजिंग सिचुएशन को कैसे डील किया उस तरह। बट आई थिंक जब हम उधर होते हैं, यू नो जब हम एक्चुअल सिचुएशन में होते हैं, इट्स वेरी डिफरेंट कि जब अब मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन बहुत ही चैलेंजिंग था। लेकिन जब हम वहाँ पे पहुंचे, क्योंकि काफ़ी ऐसे मोमेंट्स थे, यू नो कॉम्पास इतना कंफ्यूज हो जाता था एंड हम लोग पॉइंट पे नहीं पहुंच पाते थे। जब हम लोग नॉर्थ पोल में पहुंचे, नुंशी और मैं, यू नो वी वर ट्राइंग टू गेट 90 डिग्री नॉर्थ, और मिल ही नहीं रहा है, हम लोग जा रहे हैं 89 डिग्री, इधर जा रहे हैं कहीं पे 90 नहीं मिल रहा है, तो हम सारा जगह यू नो स्की कर करके फाइनली एक जगह नुंशी और मुझे GPS में वो मिल गया कि हम लोग 90 डिग्री नॉर्थ पहुंचे हैं, जो हमारा एक तरह से वो होता है। आपके साथ और भी लोग थे या आप अकेले थे? हम लोग 5 जने थे एक टीम में, बट ये जो एक्सपीरियंस है माय गुडनेस, तभी मैं सोच रही कि मेरे को तो डेफिनेटली किताब लिखना है, क्योंकि जो हमारा वो अनुभव रहा है वहाँ पे इट वाज वेरी डिफरेंट एंड डेफिनेटली वेरी चैलेंजिंग। तो अब क्या इरादे हैं, मतलब क्या ये जो सफर है आपका ये अब कैसे आगे बढ़ेगा? मतलब फतेह तो हासिल कर ली, क्या अब इन पहाड़ों पर दोबारा जाने का इरादा है या कुछ और करने का इरादा है? हम कुछ करेंगे तो हटकर ही करेंगे, क्योंकि पहाड़ में चढ़ने का तो शौक जो हमारा है, पैशन, वो हमेशा रहेगा। विल ट्राई एंड डू पीक्स जो कि लोगों ने किया नहीं है पहले, या नए रूट्स ट्राई करने का हमारा एक एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा इफ वी गो बैक टू इट। लेकिन आई थिंक ये जो हमारा मिशन था फॉर द 7 समिट्स एंड यू नो नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये एक मोटिव के तौर पे था जिसमें हम लड़कियों को इंस्पायर करना चाहते थे। तो हमारा जो नेक्स्ट वेंचर है वो हमारा जो फाउंडेशन है नुंशी ताशी फाउंडेशन, उसको आगे बढ़ाने का रहेगा, बिकॉज वो एक अपने आप में एक पहाड़ है एंड ये जर्नी भी एक यू नो एक फिजिकल माउंटेन की तरह ही होगा, जहाँ पे हमें अगेन प्रिपरेशन करना पड़ेगा, आगे कैसे इसको बढ़ाना है उसके बारे में बहुत सारे हमें प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने पड़ेंगे। सो आई थिंक दैट्स गोना बी आवर नेक्स्ट माउंटेन दैट वी वांट टू क्लाइंब। हमारा जो फाउंडेशन है जिसमें हम लड़कियों को एम्पावर करना चाहेंगे, उसको आगे बढ़ाएं। ताशी आप क्या करेंगे अब, क्या मतलब मिशन क्या है अब? मिशन जैसे मेरी बहन ने कहा है, डेफिनेटली हमारा जो फाउंडेशन है उसको सक्सेसफुली रन करना, एंड दूसरा डेफिनेटली हम लोग किताब लिखना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है 2 साल इतना इंटेंस रहा है, जो मोमेंट्स हमने स्पेंड किए एक साथ, आई थिंक बहुत अच्छा है। यू नो जब लोग हमारी कहानियाँ सुनते बोलते तुम्हें बताना चाहिए दुनिया में, और ताकि ज़्यादा लड़कियों को भी इंस्पिरेशन मिले, क्योंकि बहुत कम लोग लड़कियां होती हैं। व्हेन वी स्टार्टेड कितने थे, 10 लड़कियां थे और 60 लड़के थे इस माउंटेनियरिंग कोर्स में। तो मैं ऐसा लगता है कि जो हमारा ये पूरा मिशन रहा है, यू नो टू सेव द गर्ल चाइल्ड, एंड ये कैंपेन के तौर पे जब हमने इसको लिया, आई थिंक बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला हमें, एंड हम चाहते हैं कि लड़कियाँ पीछे ना देखें। यू नो कोई भी फील्ड अच्छा या बुरा नहीं होता है, आपका अगर आपका कोई चीज़ पैशनेट आई मीन पैशन होता है, तो आई थिंक आपको उसको बस फॉलो करना चाहिए, एंड आई थिंक नो मैटर कोई भी ऑड्स आ जाए आपके सामने, यू शुड जस्ट बी स्ट्रांग एंड अचीव योर गोल्स। और मुझे लगता है कि आप ज़रूर आपने इतना अचीव किया और ज़िंदगी में आप और भी नए नए गोल्स, नई नई मंजिलों को ज़रूर अपनाएंगी, पार करेंगी और इन्हीं ऊंचाइयों, इन्हीं बुलंदियों की तरफ बढ़ती रहेंगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताशी और नुंशी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो ये थी ताशी और नुंशी मलिक। ऐसी तेजस्विनियाँ कम हैं, लेकिन ऐसी तेजस्विनियाँ हमें बहुत हौसला देती हैं। अगले हफ्ते एक नई शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।